हठ योग। अब ये जो लोग हठ योग करते हैं कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस जन्म में अगर हठ योग करोगे तो पहुंच नहीं पाओगे, सहस्त्रार नहीं खुलेगा। कारण क्या है इसका? कारण हम ही हैं। और जो लोग ये हठ योग के प्रशिक्षण ले रहे हैं, 10-10 लाख फीस है, इतनी फीस लेके भी कुछ काम नहीं होने वाला है, वेस्ट जाने वाले हैं आपके पैसे। और जो तुमको टीचर सिखा रहा है वह सिर्फ पैसा छाप रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। कारण क्या है उसका? क्योंकि हमारा भोजन विषाक्त हो गया है, अब सब अप्राकृतिक। क्योंकि जो खनिज तत्व प्रकृति में चाहिए थे वह सब खो गए। अब आदमी ने उनका उपयोग कर लिया और उनको वापस नहीं डाला। अब जो भी हम फर्टिलाइजर्स खेत में यूज करते हैं वे सब नकली है, कृत्रिम और आदमी के बनाए हुए हैं। ये भोजन को विषाक्त कर रहे हैं। चारों तरफ अणु के प्रयोग कर चल रहे हैं सारी दुनिया में, और वे सारी हवा को नष्ट कर रहे हैं, विषाक्त। ये जो रेडियोलॉजी है, रेडिएशन, ये हर तत्व में प्रविष्ट हो गया है। अब कोई चीज अभी शुद्ध नहीं रही और हो भी नहीं सकती। ऐसी हालत में अगर तुम हठ योग करोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं। हठ योग बड़ी प्राकृतिक दुनिया की बात थी, जब सब प्रकृति प्राकृतिक थी। उस प्राकृतिक दुनिया में भी हठ योग को कई जन्म लग जाते। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वो बड़ी लंबी यात्रा है। क्योंकि स्थूल ले जो चलेगा वह बैलगाड़ी से चलेगा, धीरे धीरे है यह प्रक्रिया। सूक्ष्म का जो उपयोग करेगा उसने ज्यादा त्वरित वाहन खोज लिया। अब इसीलिए हठ योग धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह राजयोग ने ले ली। बुद्ध, कबीर, नानक, दादू सब राजयोगी है, और उन सब ने हठ योग का विरोध किया है, क्योंकि उससे अब कोई पहुंच नहीं सकेगा। इम्पॉसिबल बात है। कबीर कहते हैं कि भीतर तुम जितने जागते जाओगे उतनी ही ऊर्जा प्रवाहित होगी। वह ऊर्जा के प्रवाह का जो मार्ग है उसका नाम है सुषुम्ना। उसको कबीर सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना तो बीच का मार्ग है, और उसके दो तरफ दो नाड़ियां और है जिसका नाम है ईड़ा और पिंगला। वे दो नाड़ियां भी शरीर में है, और उन दोनों नाड़ियों के भीतर भी जीवन ऊर्जा प्रभावित है। तुमने शायद ध्यान न दिया होगा, और आधुनिक शरीर शास्त्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक उस तरफ उत्सुक है कि क्या है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। श्वास तुम लेते हो तो कुछ देर श्वास बाएं नथुने से चलती है, और कुछ देर बाद श्वास दाएं नथुने से चलती है, इधर से कुछ। जब श्वास बाएं से चलती है तो सारा शरीर अस्वस्थ भिन्न होता है, और जब सांस दाएं से चलती है तो भिन्न होती है। योगियों ने इन दोनों श्वासों के द्वारा ईड़ा और पिंगला से जोड़ा है, और वे मेन पार्ट है, मेन जड़। जब तुम्हारी एक श्वास बाएं से चलती है तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा एक यात्रा पथ से गुजरती है। जब दाएं से चलती है तो दूसरी यात्रा पथ से। योगियों ने इनको बहुत नाम दिए, कोई सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, क्योंकि तुम्हारा एक नासपुटा सूर्य की भांति है और दूसरा एक चंद्र की भांति। उससे जब तुम सांस लेते हो तो पूरा शरीर उष्णता से व्याप्त होता है। तुम्हारा दूसरा चंद्र की भांति है, जब तुम उससे सांस लेते हो तो तुम्हारा सारा शरीर शांत से व्याप्त होता है। तुम्हारा दाया स्वर सूर्य का, तुम्हारा बाया
चंद्र का है। इसीलिए कभी कभी गौर करना, अगर सिर में दर्द हो तो तुम दाया स्वर को बंद कर देना और बाएं स्वर से श्वास लेना। थोड़ी देर में पाओगे कि सिर दर्द गायब। क्योंकि बाया स्वर चंद्र का है, शांतिदायी है। अगर तुम शिथिल हो, सुस्त मालूम पड़ते हो, तो बाएं स्वर को बंद कर देना और दाएं स्वर से श्वास लेना। तो थोड़ी देर में तुम पाओगे कि ऊर्जा प्रवाहित हो गई, शरीर उष्ण हो गया, सक्रिय हो गया। वह सूर्य का स्वर है। इस पर आधुनिक शरीर शास्त्र ने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन नए कुछ वैज्ञानिक उत्सुक हुए हैं। इसमें कुछ रहस्य तो है। जो व्यक्ति सुबह उठता है और उठते वक्त उसका दाया स्वर चलता है तो वह पूरे दिन सक्रिय होगा। सुबह उठते वक्त जिसका बाया स्वर चलता है वह दिन भर सुस्त होगा। फिर बाएं स्वर वाला व्यक्ति रात में ज्यादा जीवंत मालूम पड़ेगा, रात देर तक जगेगा। रात उसके लिए दिन है। और दाएं स्वर वाला सांझ होते ही सो जाने की तैयारी करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उसकी नींद खुल जाएगी। दिन उसका दिन है। और हर व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक खोज लेनी चाहिए, प्रकृति, अन्यथा बड़े उपद्रव पैदा होंगे फिर। क्योंकि जो सूर्य के स्वर वाले लोग हैं वे ज्यादा सक्रिय है, तो स्वभावतः जो उतने सक्रिय नहीं है वे उनकी नींद करते हैं, निंदा। स्वभावतः जो उनके उतने सक्रिय नहीं है वे उनको कहते हैं कि आलसी, काहिल, सुस्त हो तुम, हर काम में सुस्ती। वे कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आमतौर से पुरुष दाएं स्वर वाले, स्त्रियां बाएं स्वर वाली होती है। पुरुष दाएं स्वर वाले और स्त्रियां बाएं स्वर वाले होना ही चाहिए। इसलिए भारत की पुरानी परंपरा कहती है कि पत्नी बाएं बैठे। वह बाएं स्वर का प्रतीक है। शादियों में पत्नी बाएं बैठे, वह बाएं स्वर का प्रतीक है। वह चंद्रस्वरी है। स्त्री चंद्रस्वरी है। रात उसका दिन है। रात वह पूरी खिलती है। स्त्री सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती, लेकिन उठना पड़ता है। क्या करें अब? क्योंकि पति परमात्मा सोया रहे, लेकिन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ता और उसके परिणाम घातक होते हैं। इसलिए झगड़े होते हैं घर में। इसलिए कहता हूं मैं, पत्नी देर तक सोए, पति जल्दी उठे। मेरा अनुभव है कि स्त्रियां सिर के दर्द से ज्यादा पीड़ित है, भारीपन से, उदासी से, और उसका कुल कारण यही है। अगर लेट तक सोए स्त्रियां तो सिर दर्द ना होगा, लेकिन उठना पड़ता है सवेरे जल्दी। नैसर्गिक नहीं है ये। पति को चाय बनानी है इसलिए जल्दी उठो, बच्चों को टिफिन देना है, जल्दी उठना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट भी इस शोध पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने दूसरे मार्ग से बात को समझाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का 24 घंटे में 2 घंटे शरीर का जो तापमान है ना, वह गिर जाता है। वह जो 2 घंटे वही खास नींद के घंटे हैं तुम्हारे। उन 2 घंटों में जो सो लेगा वह दिन भर ताजा रहेगा, और उन 2 घंटों में जो जागेगा वह दिन भर परेशान होगा। फिर वह 2 घंटे सभी के लिए एक जैसे नहीं है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। एक जैसे होते तो बड़ी अनूठी बात होती, लेकिन नहीं। हमने कानून बना दिया कि 3 बजे से 5 बजे तक, रात में 3 से 5 बजे तक आदमी को सोना चाहिए, लेकिन वे एक जैसे नहीं है। किसी को 2 और 4 के बीच में वो घंटे आते हैं, और किसी को 12 या 3 के बीच में, किसी को सवेरे 6 या 8 के बीच में। हर एक के वो 2 घंटे जो है ना, जहां नींद एकदम मस्त आती है, वो अलग अलग है। आप उसका पता लगा सकते हैं,
क्योंकि 24 घंटे शरीर का आप तापमान रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना तापमान है, बॉडी टेम्परेचर, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वह 2 घंटे कौन है। चाहे उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त हो या ना हो, जो उन 2 घंटे में सोएगा वह दिन भर ताजा अनुभव करेगा। नींद पूरी हो गई, अब 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, वे 2 घंटे काफी है। उस 2 घंटे में अगर नींद पूरी हो गई उतना काफी है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वह 2 घंटे चूक गए तो तुम 12 घंटे सो लो, बाद में कुछ होने वाला नहीं है, तकलीफ होगी, फिर तुम पाओगे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि 2 घंटे जब शरीर का तापमान नीचे गिरता है ना, तब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, तब सारी सक्रियता खो जाती है, तब तुम करीब करीब जैसे मुर्दा हो जाते हो उस 2 घंटे में। उस वक्त न सपना आएगा, कुछ नहीं आएगा, उस वक्त मुर्दा होंगे तुम उस वक्त, गहन निद्रा। पर इन खोजियों को भी तुम यह अनुभव में आया कि पुरुष के घंटे पहले है और स्त्री के घंटे बाद में है। अगर पुरुष का 4 और 6 के बीच में है, 3 और 5 के बीच में है, तो स्त्री का आमतौर से 6 और 8 के बीच में या 5 और 7 के बीच में है वो 2 घंटे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि स्त्री थोड़ी देर से उठे, देर तक जागे तो हर्ज नहीं, पुरुष जल्दी उठे। लेकिन इसमें भी भेद है, सभी पुरुष एक जैसे नहीं है और सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं है। कोई स्त्री तो पुरुष से ज्यादा है, रहता है ना, स्त्रियों में पुरुषत्व ज्यादा आता है कई स्त्रियों में, और कई पुरुष स्त्री जैसे होते हैं, एकदम सौम्य स्त्रैण, और कई स्त्रियां पौरुष रहती है। भेद रहता है हर व्यक्ति में। हर व्यक्ति को अपना वह टाइम खोजना पड़ेगा। और जैसे तुम्हारे अंगूठे के निशान भिन्न है, तो तुम्हारे जीवन के सब निशान भी भिन्न है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था शरीर शास्त्र के ऊपर, तो उस शरीर शास्त्र ने नवनीत शोध का उल्लेख किया है। केवल अंगूठे के चिन्ह, हर व्यक्ति की किडनी एक दूसरे से भिन्न है, हर व्यक्ति का हृदय एक दूसरे से भिन्न है, शरीर का रोया भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठी प्रक्रिया है। परमात्मा ने बहुत झीनी चादर बनाई है, झीनी रे चदरिया, भिन्न भिन्न चादर बनाई है। परमात्मा की सृजनात्मकता अनंत है, वह दोहराता नहीं। परमात्मा आपको बनाया है, आपके साथ दूसरा नहीं बनाएगा, वह दोबारा रिपीट नहीं करता, तुम्हारे जैसा फिर कभी बनाएगा नहीं। इसलिए तुम धन्यभागी हो, अपने को धन्यभागी समझो। और अगर तुम इस धन्यभाग को समझ सके हो तो तुम्हारे जीवन में बड़ी शांति, बड़ा आनंद का उदय हो जाएगा। तुम जैसे परमात्मा, कभी परमात्मा ने किसी को बनाया नहीं है, तुम अनूठे हो। और तुम्हारे जैसा फिर परमात्मा कभी किसी को बनाएगा नहीं। तो इस महान अवसर को तुम ऐसे ही मत खो देना मेरे दोस्त, जो फिर कभी आने वाला नहीं है। और तुम्हारे ऊपर उसका ध्यान है, परमात्मा का तुम्हारे ऊपर ध्यान है, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बिल्कुल अनूठे हो। इसलिए भूल कर तुम किसी की नकल मत करना, कॉपी। और तुम वही करते हो, कॉपी करते हो दूसरों की नकल, राम जैसे बनने की या बुद्ध जैसे बनने की या कृष्ण जैसे बनने की। तो भूल कर किसी की नकल मत करना, क्योंकि परमात्मा सिर्फ यही चाहता है कि तुम जैसे हो पूरा बन जाओ, प्रामाणिक रूप से तुम हो जाओ। तुम्हारा फूल खिले, और वैसा फूल किसी और के पास नहीं है। तुम अगर गर्म
जैसे बनोगे तो नकली है, कागजी, जापानी। तुम अपने ही जैसे बनो, यह वास्तविक यथार्थ है। इसीलिए मैंने कभी भगवे वस्त्र धारण नहीं किए, साधु जैसे। सीधा शर्ट पहनता हूं आपके जैसा, टी शर्ट पहनता हूं, टी शर्ट के ऊपर बात करता हूं, प्रवचन देता हूं। जो है जैसा है